आज से लगभग 14 साल पहले एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और ये बताते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास खैबर में एक बहुत ही अच्छी ज़मीन है और उस ज़मीन को मैं अल्लाह की राह में खर्चा करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये मशवरा दीजिए कि मैं किस तरीके से इसको खर्च करूँ। तो यहाँ पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप इसको वक्फ कर दो, यानी कि आप इस ज़मीन को रोक दो या फिर आप इस ज़मीन को सदका जारिया कर दो। मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को वक्फ करने का मतलब ये होता है कि उसको सदका जारिया कर देना। सदका जारिया का मतलब ये होता है कि ऐसा सदका, ऐसी जगह पे उसको दान करना या फिर ऐसी जगह पे उसको डोनेट करना जहां से आपके मरने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलता रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी जमीन को किसी कुएं के लिए वक्फ कर देते हैं तो इस केस में जब आप मर जाएंगे, आपके मरने के बाद भी उस कुएं से लोग जब तक के पानी पीते रहेंगे तब तक के उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो ये होता है सदका जारिया। इन सारी चीजों के बाद बात यहीं पे रुक जाती है, लेकिन इस्लाम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता रहता है। फिर फाइनली साल आता है सन 1192। तराइन की दूसरी लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी राजा पृथ्वीराज चौहान को हराता है तो उनके साथ आए सेनापतियों और आलिमों के जरिए इस्लामिक प्रशासन, काजी और शरीयती संस्थाएं भारत में पहुंचती हैं। उन्हीं शरीयती संस्थाओं के साथ में आता है वक्फ करने का उसूल, यानी कि इस टाइम पर हिंदुस्तान की सरजमी पर भी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के लिए जमीनें वक्फ की जाने लगी। इसके बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जब मुगलों की सल्तनत ढलती है, उसके बाद जब भारत में अंग्रेजों का राज आता है तो यहाँ पर जो शरीयत के कुछ कानून थे उनकी जगह यहाँ पर ब्रिटिश लॉ ने ले ली। और ब्रिटिश का लॉ लागू होते यहाँ पर दोस्तों कई सारे सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वक्फ जैसी संस्था अंग्रेजी कानून में वैध है या फिर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर साल आता है 1894। लंदन की प्रिवी काउंसिल ने फैसला दिया, अगर वक्फ से असली फायदा परिवार को मिले तो वह वक्फ शरीयत के मुताबिक नहीं है। तो दोस्तों वहां पर मुस्लिमों में मायूसी फैल गई, क्योंकि मदरसे और दरगाहें कानूनी मुश्किलों में फंसने लगी थी। फिर फाइनली जब साल आता है 1913 में, मुस्लिम नेताओं और उलेमा और समाज ने आवाज उठाई। उनकी कोशिशों से ब्रिटिश सांसद ने मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पास किया। अब वक्फ को कानूनी मंजूरी मिल गई थी। अल्लाह के नाम पर की गई संपत्ति को फिर से हमेशा के लिए वैध माना गया। कुछ साल बाद सन 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट आया, जिसने तय किया कि हर वक्फ की देखभाल एक मुतवल्ली करेगा और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद 1954 में एक एक्ट आया, द वक्फ एक्ट 1954। अब जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। फिर हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए गए। ये पूरी कहानी थी कि वक्फ इंडिया में कैसे आया।